Assalamu alaikum dear students. Today's topic is today's topic under discussion is plant growth regulatory substances, in which we study some of the plant hormones, and the first hormone under discussion is the auxin. So second name for auxin is indole acetic acid or IAA. These hormones which we will discuss now influence the growth of plants, and also plants respond to a number of situations by using these hormones. So in stem, auxin promotes cell enlargement in region behind apex. Very important MCQ. In roots, auxins promote growth at very low concentration. Right? So basic period of colloq is innate, और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोलॉजिकल रिदम्स को पढ़ा था वो था एरविन बनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन। एरविन बनिंग साइंटिस्ट था जिसने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में बायोलॉजिकल रिदम्स को पढ़ा था। राइट, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट हम ऑक्सिन्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑक्सिन बर्ड इनिशिएशन को भी प्रमोट करेगी, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि ये एंटागनिस्टिक है किसके, साइटोकाइनेंस के। पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करेगी। डिले इन लीव सेनेसेंस इन अ फ्यू स्पीशीज लाइक दैट इज एजिंग, इनहिबिट्स एब्सियन। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिफरेंट तरह से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट नोट ऑन ऑक्सिन्स, राइट, देन राइट द कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सिन इज अनदर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो कमर्शियल एप्लीकेशन में बेसिकली बहुत से कंपाउंड्स बनाए गए हैं ऑक्सिन्स को यूज़ करके, ठीक है। और उसके बाद जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं, हम अगर इसको देखें तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है देन इंडोल एसिटिक एसिड और IAA। सो स्टूडेंट्स, ये टेबल जो है इसमें कमर्शियल एप्लीकेशन है। सिंथेटिक ऑक्सिन्स की बात है, नफ्थलीन एसिटिक एसिड NaA, इंडोल प्रोपायनिक एसिड, द यूज ऑफ 2,4-D, राइट। सो दीज यूजेस में बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। द नेक्स्ट वन इज जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन को कहाँ से प्रोड्यूस किया गया है? प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम फंगल कल्चर्स। दे प्रमोट सेल एनलार्जमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स इज एन इम्पॉर्टेंट MCQ। सो नेक्स्ट, प्रमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोजेट प्लांट्स। बोल्टिंग जो है वो इसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद क्या है, इन शूट्स ऑफ क्रेसेंथेमम कैलस दे प्रमोट बर्ड इनिशिएशन। सो likewise a number of MCQ may be taken from these topics, cause delay in leaf senescence, ठीक है। लेकिन हमने ऑक्सिन्स का पढ़ा था कि ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करती है लीफ सेनेसेंस को, ऑक्सिन जो है वो भी डिले करती है लीफ सेनेसेंस को, तो जिब्रेलिन भी लीफ सेनेसेंस को डिले करेगी। उसके बाद लाइकवाइज इसमें कमर्शियल एप्लीकेशन है। कमर्शियल एप्लीकेशन में ये है कि फ्रूट सेट जो है उसको ये प्रमोट करेगी, ठीक है। और GA3 जो है वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है जहाँ पे शराब वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्टिमुलेट करता है ये अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन इन बार्ले एंड दिस प्रमोट्स माल्टिंग, राइट। नेक्स्ट, जिब्रेलिन जो है ये डिले करते हैं राइपनिंग एंड इम्प्रूव स्टोरेज लाइफ ऑफ बनानाज एंड ग्रेप फ्रूट, जिसकी वजह से हम बनानाज और ग्रेप फ्रूट्स को ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से, ये किसकी वजह से है, जिब्रेलिन्स की वजह से। नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेंस जो है वो स्टेम ग्रोथ करती है, ठीक है। उसके बाद लाइकवाइज इनहिबिट प्राइमरी रूट ग्रोथ, प्रमोट लेटरल रूट ग्रोथ, राइट, डिले लीफ सेनेसेंस, ये एक इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इज द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस डिले एजिंग ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप्स, ठीक है, जैसे कि कैबिज है, लेट्यूस है,
एज वेल एज कीपिंग फ्लावर्स फ्रेश, तो फ्रेश भी रहते हैं और स्टोरेज लाइफ जो है और उनकी एजिंग भी डिले हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद डोमेंसी ऑफ सम सीड जो है उसको भी ये ब्रेक करती हैं, ये भी इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन है, राइट। नेक्स्ट इज द एब्सिसिक एसिड। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक्स हैं प्लांट हार्मोन्स के, लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जा सकते हैं एंड अ नंबर ऑफ एमसीक्यू में बी टेकन फ्रॉम दीज टॉपिक्स एज आई एम इंडिकेटिंग फॉर यू पीपल। जैसे कि यहाँ पे अब प्रमोट करती है बड एंड सीड डोमेंसी को एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सियन को भी प्रमोट करेगी, ठीक है। और अभी हमने देखा कि साइटोकाइनिन जो है वो क्लोजिंग स्ट्रोमाटा के लिए है, साइटोकाइनिन जो है वो ओपनिंग स्ट्रोमाटा के लिए है, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है वो स्ट्रोमाटा को क्लोज करने में हेल्प करती है। तो ये इसका एक डिफरेंस आ गया एब्सिसिक एसिड का और साइटोकाइनिन का, राइट। नेक्स्ट इज द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो फ्रूट ड्रॉप जब होता है एट द एंड ऑफ सीजन, उसको रेगुलेट करने के लिए ट्री क्रॉप्स के ऊपर उसको स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक कमर्शियल एप्लीकेशन है। उसके बाद ये है कि दिस रिमूव्स द नीड फॉर पिकिंग ओवर अ लार्ज टाइम स्पैन, तो पिक नहीं करना पड़ता है क्रॉप्स को। क्रॉप जो हैं ये उनका जो फ्रूट ड्रॉप जो है वो रेगुलेट हो जाता है एब्सिसिक एसिड का स्प्रे करने से। नेक्स्ट इज द इथीन। इथीन जो है बेसिकली ये स्टेम ग्रोथ को इनहिबिट करती है। अब ये एक डिफरेंस आ गया कि साइटोकाइनिन प्रमोट करती है स्टेम ग्रोथ को, जबकि इथीन स्टेम ग्रोथ को इनहिबिट करती है। इस तरह से डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। उसके बाद रूट ग्रोथ को भी इनहिबिट करती है, सीड बड डोमेंसी को ब्रेक करती है, ठीक है। सो अगर हम नेक्स्ट देखें तो फ्लोरिंग इन पाइनएप्पल को प्रमोट करती है, फ्रूट राइपनिंग को भी प्रमोट करती है। अगर हम कमर्शियल एप्लीकेशन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू शॉर्ट क्वेश्चन। इथीन जो है पाइनएप्पल्स में फ्लोरिंग को रिड्यूस करेगी, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगी कि टमाटोज और सिट्रस फ्रूट जो हैं उनको राइपन करेगी। और उसके बाद एक कंपाउंड है कमर्शियल कंपाउंड एथेफोन, ठीक है। इस एथेफोन को यूज करके क्या किया जाता है कि इथीन जो है उसको ब्रेक किया जाता है और उसके बाद रबड़ प्लांट में उसको अप्लाई किया जाता है ताकि लेटेक्स उसमें से फ्लो कर सके। रबड़ प्लांट के अंदर जो मटेरियल होता है वो है लेटेक्स, और उसको फ्लो कराने के लिए एथेफोन कमर्शियल कंपाउंड है, ठीक है। और वो ब्रेक डाउन होता है, कमर्शियल कंपाउंड एथेफोन ब्रेक डाउन होता है ताकि इथीन जो है प्लांट्स के अंदर रिलीज हो और लेटेक्स का फ्लो हो सके। सो दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक प्लांट हार्मोन्स। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स है। उसके बाद अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल जो है उसमें नर्वस भी आती है और केमिकल भी आती है, ठीक है। सबसे पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके अलावा ये है कि इसमें रिसेप्टर्स भी होंगे और इफेक्टर्स भी होंगे। अब नर्वस सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स जो हैं, तो नर्वस सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स जो कि इस्तेमाल होते हैं वो हैं नंबर 1 रिसेप्टर, नंबर 2 न्यूरॉन्स एंड नंबर 3 इज इफेक्टर्स। ये तीनों एलिमेंट्स हैं नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो कि यूज़ होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर जो हैं वो कोई भी अगर चेंज होता है एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये कोई भी सेल हो सकता है, न्यूरॉन एंडिंग, या रिसेप्टर ऑर्गन खुद भी हो सकता है लाइक आई और ईयर, राइट। तो ये रिसेप्टर ऑर्गन्स भी ये हो सकते हैं। सो हेयर इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर। सो उसके बाद रिसेप्टर्स की क्लासेस हैं। नंबर 1 इज़ द कीमो रिसेप्टर्स। ये होते हैं जो कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो स्मेल और टेस्ट के लिए बेसिकली होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स के लिए भी होते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर होते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स की। मैकेनो के रिसेप्टर्स होते हैं टच के लिए, ठीक है। टच, प्रेशर, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम, ठीक है। और उसके बाद फोटो रिसेप्टर्स की हम बात करते हैं। ये सिर्फ लाइट्स से रिलेटेड ही नहीं होते बल्कि ये सिर्फ लाइट के लिए होते हैं, क्योंकि फ़ोटो का मतलब लाइट ही होता है,
ठीक है। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर जो होते हैं ये टेम्परेचर को सेंस करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्री नर्व एंडिंग्स थर्मो रिसेप्टर्स की भी होती हैं और फ्री नर्व एंडिंग जो हैं वो मैकेनो की भी होती हैं। और कौन सा रिसेप्टर किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज है वो भी आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। उसके बाद नोसिसेप्टर्स हैं, ये पेन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि पेन की सेंसेशन के लिए होते हैं, राइट। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज इट दैट डिफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट डिफरेंट मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। तो डिफरेंट नर्व फाइबर्स जो हैं वो डिफरेंट सेंसेशन को ही क्यों ट्रांसमिट करते हैं, उसका आंसर ये 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है, ईच नर्व ट्रैक टर्मिनेट्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द CNS एंड द टाइप ऑफ सेंसेशन इज डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट इन नर्वस सिस्टम टू विच द फाइबर लीड्स। हमेशा याद रखिएगा कि डिफरेंट नर्व फाइबर जो डिफरेंट सेंसेशन ही क्यों ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि हर नर्व ट्रैक्ट जो है वो ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या CNS के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट होता है, ठीक है। और जो भी सेंसेशन होती है, जो भी सेंसेशन हो, उसको डिटरमिन कैसे किया जाता है, नर्वस सिस्टम में जहाँ पे वो फाइबर गया है वहाँ पे उस पॉइंट के थ्रू। और फिर उसने कहा है अगर हम देखें कि टच स्टिमुलस है तो वो नर्व इम्पल्स कैरी करेगी जो टच एरिया ऑफ ब्रेन के लिए, ठीक है। डू यू गेट इट? जो भी एरिया ब्रेन में होगा ना, CNS में जो भी एरिया होगा उस टाइप ऑफ सेंसेशन के लिए फाइबर वहाँ ही जाएगा, ठीक है। अगर टच एरिया ऑफ ब्रेन है तो वहाँ पे इम्पल्स वही जाएगी जो टच की होगी, ठीक है। तो फाइबर्स फ्रॉम आई जो हैं तो वो विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन पे ही जाएंगी, यानी एक ख़ास फाइबर जो है ख़ास सेंसेशन का वो CNS के एक स्पेसिफिक रीजन तक टर्मिनेट होता है। पहली बात तो ये है, इसलिए ये सेकंड पॉइंट इज each receptor organ is specialized to receive a particular type of stimulus and this is carried to a particular area of brain। कि हर रिसेप्टर ऑर्गन एक खास स्टिमुलस ही रिसीव करता है और फिर ये एरिया के खास पार्ट तक जाता है, ब्रेन के खास एरिया तक जाता है। तो वही बात दूसरे लफ्ज़ों में लिख दी गई है, लेकिन डिफरेंट नर्व फाइबर्स डिफरेंट सेंसेशन कैसे करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताई गई है कि हर रिसेप्टर भी एक खास स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, सेंस करता है, और हर नर्व ट्रैक्ट भी ब्रेन में एक खास रीजन पे जाके टर्मिनेट होता है CNS में, राइट। So it's the answer of the question given above. Well students, these were our topics under discussion today. The upcoming topics will be discussed in the next video inshallah. Okay, thank you very much.